सुपर 30 ब्रॉट यू बाय सत्यम द फैमिली मॉल। नमस्कार, मैं जिगीशा बुंदेले। अब आप देखेंगे विदर्भ की सुपरफास्ट खबरें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के खिलाफ भड़का गुस्सा। मानवाधिकार दिवस पर विदर्भ में जगह जगह प्रदर्शन। हिंदुत्ववादी संगठनों ने मोर्चा निकालकर जताई अपनी नाराजगी। विधिमंडल का कामकाज पूरी तरह से होगा ऑनलाइन। विधानमंडल में हाइब्रिड मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंस सिस्टम तैयार। मुंबई और नागपुर विधान भवन ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए कई व्यापक बदलाव। नागपुर में 16 दिसंबर से शुरू होने वाली शीत सत्र की तैयारियां हुई तेज। विधान भवन में साफ सफाई, रंगाई पुताई, फर्नीचर की दुरुस्ती का काम शुरू। नई सरकार के शीतकालीन सत्र के लिए सज रहा विधान भवन। 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा। कई पूर्व मंत्रियों की कैबिनेट में शामिल होने की उम्मीदों पर फिर सकता है पानी, तो इस बार कई नई नेताओं को मिल सकता है अवसर। नागपुर अमरावती रोड फ्लाईओवर निर्माण में मलेशियन तकनीकी का इस्तेमाल। अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट तकनीकी का उपयोग। कोल ब्लॉक घोटाले में जायसवाल बंधुओं की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई कोर्ट ने अभिजीत कंपनी के एमडी मनोज जायसवाल और पूर्व डायरेक्टर रमेश जायसवाल को ठहराया दोषी। कोल ब्लॉक के लिए फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल का आरोप। आरबीआई के नए गवर्नर बने संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा अगले 3 साल तक रहेंगे आरबीआई के गवर्नर। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी है संजय मल्होत्रा। सीएम फडणवीस को गृह नगरी नागपुर में आगमन। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थक करेंगे जोरदार स्वागत। तीसरी बार सीएम बनने के बाद पहली बार नागपुर आ रहे फडणवीस। राज्य की जनता ने सबक सिखाया, फिर भी उद्धव ठाकरे सुधरे नहीं। चंद्रशेखर बावनकुले का वक्तव्य। राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर कांग्रेस को घेर रही भाजपा। सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के संबंध पर पूछा सवाल। बोले, चर्चा से क्यों बचना चाह रही कांग्रेस। 1.25 लाख पदों पर भर्ती करेंगी महाराष्ट्र सरकार। अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया आदेश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में रामटेक में निकाला गया जन आक्रोश मोर्चा। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रही बाघों की संख्या। महाराष्ट्र में 446 बाघ, जिसमें से 395 बाघ विदर्भ में। मात्र 4 साल में प्रदेश में बाघों की संख्या 30% बढ़ी। संतरा नगरी में ठंड की जोरदार वापसी। आसमान साफ होने के साथ तापमान में गिरने का सिलसिला शुरू। मंगलवार को नागपुर का पारा 12 डिग्री से दर्ज। पिछले 2 दिनों में 60 डिग्री गिरा तापमान। विदेशी निर्यात पर रोक से कपास के दामों में नहीं हुई तेजी। निजी बाजार में आमदन हुई बंद। भंडारा के लाखनदूर में अभी भी बिना मंजूरी के चल रहे स्कूल। शिक्षा विभाग ने दिया बंद करने का आदेश। नागपुर के नाइक तालाब परिसर में एक घर में लगी आग। आग में घर का पूरा सामान जलकर बर्बाद। दमकल कर्मियों की मदद से बुझाई गई आग। प्रतिबंधित नायलॉन मांझे के खिलाफ पुलिस की छापेमार कार्रवाई। नायलॉन मांझे के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। 130 चक्रिया सहित 3.81 लाख का माल जब्त। नागपुर में मिला चिमूर की महिला का शव। प्रेमी पुलिसकर्मी ने की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। यशोधर नगर पुलिस थाने अंतर्गत परिसर में मिली एक लावारिस हालत में छोटी नवजात बच्ची। परिसर में मचा हड़कंप। करीब 1 दिन की बताई जा रही बच्ची। पुलिस ने बच्ची को छोड़ने वाले के खिलाफ मामला किया दर्ज। यवतमाल का आदिवासी बहुल अंधारवाड़ी गांव बना हनी विलेज। 25 परिवारों ने शुरू की शहद उत्पाद की प्रक्रिया। टीपेश्वर में पर्यटक के लिए आकर्षक का केंद्र बना हनी विलेज। नागपुर में धान की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। एमएसपी के तहत धान की होंगी खरीदारी। कृषि बाजार में रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों की भारी भीड़। सक्करदरा पुलिस थाना अंतर्गत कई आपराधिक मामलों में नामजद कुख्यात गुंडे अब्दुल ताजी पर लगा एमपीडीए। शांतता भंग करने, तड़ीपार आदेश का उल्लंघन करने जैसे कई आपराधिक मामले हैं दर्ज। ताजी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। बांग्लादेश में हिंसा। चंद्रपुर में विरोध प्रदर्शन। सकल हिंदू समाज द्वारा निकाली गई न्याय यात्रा। अकोला के कावसा कुटासा मार्ग पर हुआ भीषण हादसा। 2 दोपहिया को अज्ञात वाहन ने कुचला। एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। अकोला में 86 उम्मीदवारों ने नहीं प्रस्तुत किया विधानसभा चुनाव प्रचार खर्च का हिसाब। 17 दिसंबर तक लेखा जोखा प्रस्तुत करने का निर्देश। सुपर 30 ब्रॉट यू बाय सत्यम द फैमिली मॉल।